देखिए इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्लास के बाद में डेफिनेटली जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है प्रोबेबिलिटी चैप्टर को लेकर वो आपके पास बेहतर होगी। तो सबसे पहले समझिए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आसान भाषा में तो कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी घटना हो गई, उसके घटित होने की जो संभावना होती है ना वो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है, एक सिंपल सी टर्म है। तो यही इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूले की टर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको पीई से लिखा जाता है, ठीक है। ई यहाँ पे इवेंट होता है और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा पीई, ठीक है। तो ये इसको प्रायिकता को लिखा जाता है। अब ये हो क्या जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ई क्या है, कोई भी इवेंट हो सकता है। अब कोई दूसरा इवेंट हो जाएगा तो उसको एफ बोल देंगे, एक और तीसरा इवेंट हो गया जी हो गया। इनको अलग अलग कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये पीई लिखा है, मतलब कोई ई इवेंट है जिसके घटित होने की संभावना के बारे में आप बात कर रहे हो। क्लियर। और बटे में क्या लेना है, उसके अपॉन में क्या लेना है आपको कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें, जैसे कि एक कोई भी घटना आपने ली, क्या लिया, जैसे कि आपने कोई सिक्का लिया, ठीक है। सिक्का लिया, जैसे कि मैच वगैरह होता है, क्रिकेट का मैच होता है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिक्का उछाला जाता है। अब सिक्का जैसे आपने उछाला तो उसमें आपके पास हेड भी आ सकता है, आपके पास टेल भी आ सकता है। तो आपके पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो सिक्का आपने उछाला है, तो आपको भी कितने हैं, आपको भी 2 हैं। अब उसमें से आपने हेड मांगा है, ठीक है, तो हेड आने की चांसेस कितने हैं, आपको भी 1 है, तो 1/2। तो सिंपल भाषा में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 1/2 हो गई, इस तरीके से। तो ये एक बेसिक सी आपको जो समझ है वो आपके यहाँ पे क्लियर हुई। ऐसे यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग में जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, जो भी इवेंट है, उससे रिलेटेड जो भी संभव आपके पास परिणाम है उनकी संख्या बटे में आ जाएगी। तो बटे में टोटल आता है और ऊपर क्या आएगा आपके पास न्यूमरेटर में, जिसके इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हो, उसकी घटित होने की संभावना के बारे में आप बात कर रहे हो। क्लियर। आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म यूज होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि जब सवाल आता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए। सवाल में आता है कि आपने एक जो कॉइन उछाला है वो अनबायस्ड है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अनबायस्ड पहले होता क्या है। तो जैसे कि बायस्ड और अनबायस्ड का मतलब हो जाएगा, अनबायस्ड सिंपल भाषा में अपक्षपातपूर्ण। मतलब जैसे आपने कॉइन उछाला तो उसमें आपके पास हेड भी आता है, टेल भी आता है, तो दोनों की बराबर संभावना है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसको बोलेंगे आप अनबायस्ड, मतलब इसमें किसी का पक्षपात नहीं किया है। तो अब एक दूसरा कॉइन भी होता है, कैसा होता है, बायस्ड कॉइन। तो उसमें इस तरीके से होता है कि उसको ऐसे डिजाइन किया है कि आप कैसे कितनी बार ही उछालो उसको, कि आपने अगर हेड उसमें सेट कर दिया तो आपके पास हमेशा हेड ही आएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा बायस्ड कॉइन। तो इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है आपके सवालों में कि एक अनबायस्ड कॉइन को उछाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो एक सिंपल भाषा में अनबायस्ड कॉइन का मतलब आपको समझ में आ गया। क्लियर। आगे बढ़ें इसके बाद में। तो देखिए एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको बताया था उसी को लिया है यहाँ पे। तो आपसे बोला क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी, गेटिंग ए हेड आने की। अगर एक कॉइन है जो आपने उछाला है और केवल एक बार उछाला है, क्लियर, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो हेड और टेल आने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी मैंने बताया था एक कॉइन उछाला है आपने, तो उसमें या तो हेड आ सकता है आपके पास या फिर टेल आ सकता है। तो टोटल आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने, आपको हो गए 2 हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। आपने क्या मांगा है, हेड मांगा है, तो यहाँ पे आपने हेड मांगा है तो आप इसको PH लिख सकते हो। आपका जो इवेंट है वो आपका हेड मांगने का है, ठीक है। तो कितने आ सकते हैं, आपको होगी 2 बारी, एक बारी तो उछाला है तो 2 में से 1 बार आ सकता है, तो 1/2। 1/2 को मतलब कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.5, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 50%। तो कुल मिला के आप बात समझ रहे हो, जब आप कॉइन उछालते हो तो आपने हेड मांगा या टेल मांगा, तो दोनों के चांसेस क्या है, 50-50% है, ठीक। तो इसलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनबायस्ड कौन हो जाएगा। दूसरी चीज़, तो अब यहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब जो ये 1/2 है ना, इसको कई तरीके से लिख सकते हो आप, कैसे कि 1/2 लिख दिया, ये क्या हो जाएगा आपके पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको आप पॉइंटों में लिख दिया, दशमलव में, ठीक है।
तो ये 0.5 भी हो गया। इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो आप, कैसे, इसको 50% भी लिख सकते हो। 50% बेसिकली है क्या, वही है 50/100। हमने परसेंटेज चैप्टर डिस्कस किया था, तो उसमें हमने सीखा भी था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। तो वहाँ पे वही सब चीज़ें हैं। तो एक बात समझ में आ रही है आपको, क्या आ रही है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, दशमलव में भी लिख सकते हो, परसेंटेज में भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो भी हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये आपको बस बात समझ में आई कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, प्रायिकता है वो 1/2 हो जाएगी। अगर मैं यही चीज़ पूछूं कि टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप कहोगे ये भी 1/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके चांसेस भी आपके पास कितना है, एक ही है कि टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है। तो ये सवाल आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़े इसके बाद में। तो एक चीज़ समझिए यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए यहाँ पे, इक्वल टू भी लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 0 भी हो सकती है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है वो 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 1 भी हो सकती है, क्लियर। और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी। अब आप कहोगे कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्या, 1.2 1.1। हम कहेंगे नहीं, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसकी रेंज ही मैक्सिमम 1 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है जो प्रोबेबिलिटी की 1 हो सकती है, और सबसे मिनिमम है जो वैल्यू आपके पास 0 हो सकती है। आप कहोगे नेगेटिव में नहीं हो सकती क्या, -1 हो जाए, नहीं, अगर नेगेटिव में लिखा हुआ है तो वो गलत है। तो ये बात क्लियर है। इस पर भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा समझना, ये रेंज आपको ध्यान रख लेनी है, क्लियर। इसके बाद में देखिए, तो अब इसमें देखो वो सभी वैल्यूज आ जाएंगी, क्या कौन सी वाली, जैसे कि 0.5 अभी हम पढ़ के आए थे, 1/2 को 0.5 लिखा जाता है, और 2/3 की कुछ भी लिख लो। रेंज है वो 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए। तो आपके पास वो सभी क्या हो जाएंगी, इस प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएंगी, क्लियर। अब जो प्रोबेबिलिटी के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो आपके पास कॉइन पे पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉइन की तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता ही है, जैसे कि उसमें हेड होता है, टेल होता है, आपने देखा है। और एक आपके पास बॉल से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो वो भी आप कर लेते हो, ठीक है। जिसमें आपके पास कोई रेड कलर की बॉल है, वाइट कलर की बॉल है, तो इस तरह के कोई थैले में डाली है, तो उसमें से बॉल को निकालना है, तो वो वैसे भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। इसके साथ साथ आपसे डाई से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी पासा से रिलेटेड। पासा में क्या होती है, संख्याएं 1 से लेकर 6 तक होती है, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। तो अब यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक होती हैं, 2 पासे उछालेंगे तो उसमें भी इस तरीके से होती हैं संख्याएं। तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपसे कार्ड से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स का आपने गेम वगैरह भी खेला होगा, तो मोबाइल में ऐप भी आते हैं बहुत सारे। तो उसमें क्या है कि कार्ड से रिलेटेड आपके यहाँ प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस वहाँ पे बनते हैं, तो इसकी सबसे पहले तो आपको समझ होनी चाहिए कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, कौन से कलर के कार्ड कितने होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे कवर किया, तो उसको थोड़ा सा समझ लो। देखो टोटल जो एक ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 पत्ते होते हैं, जिनको पत्ते बोलते हैं हिंदी में। तो टोटल 52 हैं। अब इसमें देखो 4 ग्रुप में इनको बांटा गया है। 4 ग्रुप कौन कौन से हैं आप कहोगे, देखो पहला हो जाएगा स्पेड्स, दूसरा हो जाएगा हार्ट, तीसरा हो जाएगा डायमंड, और चौथा हो जाएगा क्लब। हिंदी में बात करें तो एक हो जाएगा हुकुम, एक पान, एक ईंट और एक चिड़ी हो जाता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे 4 में बांट दिया तो टोटल 52 है, तो इन सबके कितने कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये समझ होनी ज़रूरी है, क्योंकि सवाल इन पे बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये। तो कैसे सवाल बनेंगे वो सभी आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ये बात समझ में आई। देखो एक कलर के आपने देख लिया कि पान है, उसको देखो लिखा ऐसे जाता है, तो पान हुक्म को ऐसे लिखा जाता है, पान को आपके पास हार्ट लिखा जाता है, ईंट को डायमंड और चिड़ी को यहाँ पे क्लब की तरह लिखा जाता है। तो टोटल इनके सबके 13 होते हैं। अब दूसरी चीज़, अभी 13 में कौन कौन से क्या क्या होते हैं उनको समझिए। तो आपके पास 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक तो होते ही हैं। एक को क्या बोलते हो आप, इक्का बोलते हो, ठीक है, जिसको एस बोलते हैं, इक्का हो जाएगा।
उसके बाद में 2 से लेकर 10 तक होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो ये टोटल कितने कार्ड्स हो गए आपको? हो गए 10 हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे क्या आता है? 11वें नंबर पे आपके पास आता है गुलाम, जिसको गुलाम को क्या बोलते हो? जैक बोलते हो आप, ठीक है। ये 11 नंबर पे आता है। उसके बाद में आपके पास 12th नंबर पे आता है क्वीन, बेगम, और 13 नंबर पे आता है आपके पास किंग। तो ये एक कोई पर्टिकुलर कार्ड आपने लिया, जैसे पर्टिकुलर ग्रुप का लिया, जैसे कि आपने हुक्म लिया, तो हुक्म का 1 से लेकर 10 तक चलोगे, फिर हुक्म का आपके पास गुलाम होगा, हुक्म की बेगम होगी, और हुक्म का आपका किंग होगा। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से आपके टोटल एक पर्टिकुलर कैटेगरी के 13 पत्ते हो जाते हैं। ऐसे ही सबके होते हैं। पान का आपके पास गुलाम होता है, पान का बेगम होता है, और पान का आपके पास बादशाह होता है। क्लियर? तो अब इसमें देखिए, इनको भी आगे 2 कैटेगरी में और बांट सकते हो। कैसे? ये जो पत्ते होते हैं ना, 2 कलर के होते हैं। एक तो आपके पास रेड कलर के होते हैं और एक ब्लैक कलर के होते हैं। तो टोटल क्या, इसको कैसे बांट सकते हो? चिड़ी और हुक्म के जो काले रंग के पत्ते होते हैं, और पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं वो आपके पास लाल कलर के होते हैं। तो अगर कलर वाइज बात करूँ तो ये 26-26 में बढ़ जाएगा, ठीक है। 26 पत्ते रेड कलर के होते हैं, और 26 पत्ते आपके पास क्या होते हैं? आपके पास ब्लैक कलर के होते हैं। तो अगर अब मैं देखो सवाल कैसे कैसे बनते हैं, वो सभी सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर मैंने पूछा आपसे कि आपने एक ताश की गड्डी है, ठीक है, उस ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, ठीक है, और 52 पत्ते हैं टोटल, और मैंने कहा कि आपसे कि उसमें से ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, और वो रेड कलर का आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, रेड कलर का सवाल देखो ऐसे ही बनेंगे आपके एग्जाम में। रेड कलर का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप कहोगे कि टोटल तो है 52, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? आप कहोगे 52। अब जो रेड कलर का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो रेड कलर के टोटल पत्ते कितने? आप कहोगे कि 26 तो रेड कलर के हैं। क्लियर? और 26 से आपके पास कितने हैं दूसरे कलर के हैं? ब्लैक कलर के। तो 26 है इसकी, तो 26/52। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। ये 1/2 कैसे आया, ये बात समझ में आई। दूसरी चीज़, अगर अब मैं कहूँ कि 52 पत्तों की जो ताश की गड्डी है, उसमें से आपके पास एक हुक्म का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कैसे कहोगे? आप इसको ऐसे बोलोगे, देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? आप कहोगे 52। हुक्म का पत्ता, हुक्म के टोटल पत्ते कितने? आप कहोगे 13 हैं। 13 में से कोई एक पत्ता निकलेगा, तो 13/52। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगी? 1/4। तो किसी भी कलर का किसी भी आपके पास ग्रुप का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? आप जैसे अगर हुक्म का आपने मांगा तो उसकी भी 1/4 हो जाएगी, पान का मांगा तो इसकी भी 1/4 हो जाएगी, ईंट का मांगा उसकी भी 1/4, और चिड़ी का भी 1/4। तो ये बातें समझ में आ रही हैं? आपको रिलेट कर पा रहे हो? इसके बाद में देखिए, देखो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर के। आप देखो अब ये टॉपिक तो अभी ऐड हुआ है, बाकी और एग्जाम्स में देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो दूसरी चीज़, अब मैं बात करूं कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से आपने एक पत्ता निकाला, और वो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, अब आपने ये बोला है कि इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो आप कहोगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। इक्का, टोटल इक्के कितने होते हैं? आप कहोगे 4 इक्के होते हैं, चारों ग्रुप के, हुक्म का, पान का, ईंट का, और क्लब का। ठीक है, तो 4 आ सकते हैं, तो 4/52। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 1/13। क्लियर? तो ये बातें समझ पा रहे हो आप? अब मैंने स्पेसिफिक थोड़ा सा बोला, ठीक है, स्पेसिफिक चल रहा हूँ थोड़ा सा, कि मैंने बोला कि आपके पास हर्ट यानी पान का इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप कहोगे कि पान का इक्का तो केवल एक होता है, और कितना है टोटल? आप कहोगे टोटल पॉसिबल 52 है। तो 52 में से केवल पान का इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/52। ठीक है, तो 1/52, 1/52। तो ये बात समझ में आई आपको? ऐसे ही किसी का भी मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो ये क्लियर हुआ है आपको कंसेप्ट, क्या क्या मामला है? अब इतना तो समझ में आ गया, अब थोड़ा सा और समझिए इसको, थोड़ा सा और डीप से। इसमें जो आप इन पत्तों को थोड़ा सा गौर से देखते हो, तो इसमें ना जो बादशाह हो गया, ठीक है, जो किंग हो गया, जो आपके पास क्वीन हो गई, बेगम हो गई, और जो गुलाम हो गया, जैक हो गया, इनके जो पत्ते होते हैं ना, वो फेस कार्ड वाले होते हैं। आप कहोगे फेस कार्ड वाले का मतलब क्या हो जाएगा? देखो इन पत्तों को थोड़ा सा गौर से देखना आप। तो बाकी में तो क्या लिख रहा था? 1 2 3 इक्का में आपके पास इक्का लिखा और उसके बाद में एक लिखा रहता है इक्का।
तो और उसके बाद में 1 से स्टार्ट होते हैं ना, और उसके बाद में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से जिनमें फेस बना होता है पर्टिकुलर। तो ऐसे पत्ते कितने हैं, तो वो फेस वाले पत्ते कौन कौन से हैं, बादशाह हो गया, बेगम हो गया, गुलाम हो गया, ये 3 पत्ते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि फेस कार्ड वाले पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फेस कार्ड वाले पत्ते होते कितने हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप में आपके पास, जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया हुक्म का, हुक्म यानी स्पेड वाला लिया, तो हुक्म का लिया, तो इसमें फेस कार्ड वाले पत्ते कितने, अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप कहोगे कितने हो जाएंगे। देखो, एक बादशाह होगा, एक बेगम होगा, गुलाम होगा, 3 पत्ते तो इसमें रहेंगे। ऐसे ही दूसरे पे आओ, आप पान के बारे में बात करते हो, हार्ट के बारे में, तो हार्ट में भी कितने रहेंगे, आप कहोगे 3 इसमें रहेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट ईट यानी डायमंड में कितने रहेंगे, आप कहोगे इसमें भी 3 रहेंगे। और नेक्स्ट एक और है आपके पास चिड़ी वाला, ठीक है, क्लब वाला, तो इसमें कितने रहेंगे, आप कहोगे इसमें भी 3 रहेंगे। तो टोटल फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हो गए, 3 3 6 9 और 3 12। तो टोटल फेस कार्ड वाले पत्ते 12 हैं। कितने में से आएंगे ये, आपको 52 में से आएंगे, निकाल लो इसको। तो ये कितना आ जाएगा, कितने से काटोगे, अब 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 13 बार, तो 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि एक ताश की गड्डी है जिसमें से एक फेस कार्ड वाला पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप कैसे निकालोगे, टोटल कितने, आपको फेस कार्ड वाले पत्ते, तो आपने देख लिया 12 होते हैं, 12 और कितने में से आएंगे, 52 में से आएंगे, तो आप इजीली निकाल लोगे। दूसरी चीज़, अब मैंने देखो इसको स्पेसिफिक कर दिया, कैसे, मैंने ये बोला कि फेस कार्ड वाला पत्ता आ रहा है और उसके साथ साथ वो हुक्म का है, तो फिर क्या हो गया कि हुक्म का पत्ता फेस कार्ड वाला आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे कि देखो हुक्म का पत्ता फेस कार्ड वाले कितने होंगे, आप कहोगे कि 1 2 3 तीर होंगे, और उसमें से आपके पास 52 में से तो 3/52, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और क्या कैसे आपको सवाल को सॉल्व करना है, क्लियर। तो आगे बढ़े हैं इसके बाद में थोड़ा सा, तो ये तो होगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कार्ड से रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, क्लियर। तो ये देखिए, अब डाई से रिलेटेड समझ लीजिए। डाई में आपने देखा था कि कितने, 1 से लेकर कितने तक संख्या होती है, आपको कि 6 तक होती है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये डाई से रिलेटेड क्वेश्चन आपके उसमें भी पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अलग तरीके से पूछता है, वो कैसे पूछता है, तो पहले तो पता चल गया आपके पास 6 पत्ते होते हैं, 6 तक संख्याएं आ सकती है, 1 से लेकर 6 तक। तो क्वेश्चन है कि आपने एक डाई को फेंका है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उससे जो नंबर आया है वो ग्रेटर देन 4 है। तो ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, आप कहोगे 4 से बड़े नंबर कितने हैं, तो 5 और 6 ही हैं, 2 हैं। तो नंबर कितने, आप कहोगे 2 हैं। टोटल कितने नंबर हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, आप कहोगे 6, तो 2/6 मतलब 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पास 1/3 आ जाएगी, 1/3। अब देखिए दूसरा क्या चीज़ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4। लेस देन और इक्वल टू बोला, अगर लेस देन बोला होता तो अलग आंसर आता, लेस देन एंड इक्वल टू बोला है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। आपके पास टोटल जो आने वाले आउटकम है वो कितने फेवरेबल, आपको 4 है, कितने में से हैं, टोटल में से 6 में से हैं, तो 4/6 यानी 2/3। बात क्लियर हुई आपको। तो एक चीज़ में यहाँ पे समझ में आ रही है आपको, एक इवेंट ये हो जाएगा PE, दूसरा इवेंट ये हो जाएगा PF। तो इन दोनों का टोटल है ना 1/3 और 2/3, इन दोनों का ऐड करोगे तो आपके पास 1 आ रहा है, क्लियर। अब देखिए, जैसे कि आपने कोई भी नंबर मांगा कि 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, तो इसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी ये रहेगी। अब दूसरा एक चीज़ आपने मांग ली कि 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, तो उसकी ये रहेगी। अब देखिए, जब ये होगा तो ये नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। तो दोनों जो घटनाएं हैं, दोनों इवेंट हैं, वो अलग अलग हैं बिल्कुल। तो दोनों का जो टोटल आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पर हमेशा बनाएगा। तो इस तरीके के जो इवेंट हैं वो अलग अलग हो और उनको सबका टोटल करते हैं हम, तो वो हमेशा कितने के इक्वल आएगा, आप कहोगे वो टोटल कितने का आ जाएगा, 1 के इक्वल आता है। तो क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि PE प्लस PE0, ये इसको PE0 बोलेंगे, ई के ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब होता है कि ये वाला तो है कि PE मतलब कोई इवेंट है जिसके घटित होने की संभावना,
और ये है उसके घटित नहीं होने की संभावना। तो होने की और नहीं होने की, इन दोनों का टोटल होता है 1 होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी थी, यही मैंने आपको बताया था कि पहला चीज़ इसको ऐसे बोल सकते हो कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी नंबर 4 या 4 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कोई भी नंबर 4 से बड़ा नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों का टोटल है वो आपके पास कितना रहेगा, ये हमेशा 1 रहेगा। तो PE और PE नॉट ये हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, PE नॉट इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, 1 माइनस PE। मान लो आपको ये वाली वैल्यू दे दे कि 2/3 है, तो ये आप निकाल लोगे PE नॉट, आप कहोगे हाँ निकाल लेंगे, कैसे आएगी, ये आपके पास आ जाएगी 1 में से आप माइनस कर दोगे 1 माइनस 2/3, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1/3। क्लियर। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे E और E नॉट है ना, आपके पास पूरक घटनाएं हैं, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री। तो सवाल आपसे ऐसे भी बनता है कि 2 इवेंट हैं, आपको दे देगा क्वेश्चन में कि 2 इवेंट हैं E और F, अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और आपसे सवाल में बोल दिया कि PE जो है वो 0.4 है और आपसे PF पूछ लिया, तो आप कहोगे, आपको जब पता रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं कि पहला या तो E, और अगर ये हुआ तो वो नहीं होगा, वो नहीं हुआ तो ये हुआ, तो दोनों का एडिशन, मतलब जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं उनका टोटल मैं करता हूँ तो 1 के इक्वल आता है। तो यदि ये इसका 0.4 है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आप कहोगे कि इसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो ये 0.6 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे E और E नॉट ये दोनों हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, घटनाएं होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। क्लियर। तो ये भी आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको स्टार करके बताई है वो इनको थोड़ा सा गौर करते हुए चलना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब देखिए, जैसे कि आपने डाइस उछाला, ठीक है, तो अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि 1 से लेकर आपको 1 2 3 4 5 और ये 6 तक नंबर आ सकते हैं। अब मैंने एक चीज़ आपसे पूछी कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहोगे 8 कैसे आ जाएगा, ये नंबर तो 6 तक ही आते हैं, आप कहोगे नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मतलब क्या कहोगे आप, 0 लिख दो उसको। पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 0, आएगा ही नहीं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, ठीक है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो एक इवेंट ऐसा भी होता है, तो ये इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 0 आई है। तो 0 आई है तो इसको क्या बोलोगे आप, ये जो इवेंट है ना वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ ले कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी इम्पॉसिबल इवेंट की। क्लियर। अब एक दूसरा इवेंट होता है, जैसे कि मैंने ये बोल दिया आपसे कि एक बैग है आपके पास, ठीक है, ये बैग है, इस बैग में 5 बॉल है, ठीक है, 5 बॉल हैं और 5 बॉल हैं वो रेड कलर की हैं। क्लियर। 5 जो बॉल हैं वो 5 बॉल हैं वो रेड कलर की हैं। मैंने आपसे बोला कि इस बैग में से एक बॉल निकालो, वो रेड कलर की है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहोगे कोई भी बॉल निकालोगे सब रेड कलर की है, तो 5/5 फेवरेबल कितना है 5 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, तो 5/5 ये क्या आ जाएगा 1। तो एक बात समझ में आया कि हमेशा 1 ही आएगा, तो ऐसा भी एक इवेंट होता है। तो अब जैसे कि मैंने एक चीज़ ये बोली, दूसरा सवाल ले लो कि 1 2 3 4 5 ये आपके पास कोई डाई है, इसको उछाला आपने, तो कोई भी नंबर है वो 7 से छोटा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहोगे कि 7 से छोटे तो ये सभी नंबर हैं, तो सभी आ जाएंगे। तो 6 फेवरेबल आउटकम, टोटल कितने हैं आपके पास 6, तो 6/6, मतलब यहाँ से भी 1 आ रहा है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप बोलोगे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके पास 1 होती है, हमेशा ध्यान रखना। और जो आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, आपके पास 0 होती है। तो ये जो छोटी छोटी सी टर्म है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपके पास एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती है और क्वेश्चन में भी जब यूज़ होती है, तो आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इम्पॉसिबल इवेंट आपको बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये घटित ही नहीं होगा। और एक है कि जो घटित होगा ही होगा, हमेशा ही होगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमेशा 1 रहेगी। क्लियर। तो ये बात समझ में आई आपको। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं, बेसिक हैं, आपको पता होने चाहिए। अब देखो, कार्ड से रिलेटेड तो मैंने अभी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है आपको बता दिए, अब इनको तो आप बहुत इजीली कर लोगे। जैसे कि एक है कार्ड ड्रॉ, आपके पास एक कार्ड खींचा जाता है, किसमें से, आपने 52 जो पत्ते हैं उनको अच्छी तरीके से सफल किया और उसके बाद में आपने 52 में से एक कार्ड निकाला
और वो कार्ड है वो एक, मतलब इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप कहोगे, आपसे ये नहीं बोला है कि हुक्म का इक्का है, किसका इक्का, आपसे बोला कि इक्का आने की, तो आप कहोगे इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल इक्के कितने होते हैं, आप कहोगे 4 होते हैं, हमने देखा था अभी चारों कलर के होते हैं, चारों कलर के नहीं, चारों ग्रुप के होते हैं। तो चारों ग्रुप के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। टोटल आपके पास ये जो फेवरेबल है वो 4 हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 52 है, तो 1/1/13 आ जाएगी। ये बात क्लियर हुई है आपको। तो ऐसे ही दूसरा आपसे पूछ लिया है कि नॉट टू बी एन एक, तो इक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, एक में से जो ये वाला है, ये इवेंट मान लो ई है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा ई नॉट, इसको माइनस कर दो 1/13, तो डायरेक्ट 12/13 भी निकाल सकते हो। या फिर ऐसे निकाल लो कि टोटल आपके पास देखो, अगर 4 इक्का है और बाकी इसको हटा दो तो कितने बच जाएंगे, आप कहोगे 48 बच गए, 48 डिवाइड बाई 52, ऐसे भी कर लो। तो यहाँ से भी आपके पास क्या आ जाएगा, 12/13 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके हैं निकालने के। आपने वो फॉर्मूला भी अभी पढ़ लिया है कि PE प्लस PE नॉट, ठीक है, PE नॉट मतलब PE के ऊपर बार लगा हुआ है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये बात समझ में आई आपको, कैसे कैसे ये निकाला है ये सवाल। तो ये दूसरा वाला केस हो गया जिसमें आंसर आ रहा है वो 12/13 आ रहा है, इसको दूसरे तरीके से भी हमने निकाल लिया। क्लियर, आगे बढ़े इसके बाद में। तो ये देखिए अगला सवाल, 2 प्लेयर हैं संगीता और रेशमा जो खेलते हैं टेनिस मैच। क्लियर, आगे क्या बोला, इट इज़ नॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग मैच 0.62 द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशमाज मैच। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए अभी हमने एक चीज़ पढ़ के आए थे कि 2 इवेंट हो रहे हैं कि उनकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि PE प्लस PE नॉट, ठीक है, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो एक चीज़ देखो, अगर संगीता जीतेगी इतना मैच, तो मतलब दूसरे जो अगर संगीता जीतेगी तो दूसरा वाला जो कैंडिडेट है मतलब रेशमा है, वो हमेशा वो हारेगी, ठीक है। तो अगर इतना इसने जीता है तो दूसरा जो बाकी का बचा हुआ वो किसने जीता होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बाकी एक में से माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 ही तो इवेंट है यहाँ पे, 2 ही तो लोग हैं। तो 2 ही तो लोग हैं, तो दोनों का जो टोटल है वो आपके पास कितने के इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो सीधा यहाँ पे आप निकाल लोगे, 1 में से माइनस कर दोगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास जो R और S है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो उनकी दोनों की जो कंबाइंड जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होती है, दोनों का ऐड करने के बाद में। तो एक का दिया हुआ है 0.62, तो दूसरे का आप इजीली निकाल लोगे 0.38। क्लियर है ये अंडरस्टैंडिंग, अब इजीली हो रहे हैं सवाल आपको। ये वाला देखो क्या बोला है सवाल में कि सविता है और हमीदा फ्रेंड हैं, और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी, दैट बोथ विल हैव डिफरेंटली बर्थडेज और सेम बर्थडे। तो और आपको लीप ईयर एक लीप ईयर होता है, एक आपके पास लीप ईयर नहीं होता। लीप ईयर में आपको 366 दिन मानने, और नॉर्मल ईयर है तो उसमें 365 दिन मानने, ठीक है। तो एक नॉर्मल ईयर मानना है आपको, तो यहाँ पे लिख भी दिया सवाल में। तो क्या करोगे, तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो तो 365 है। अब देखो सविता और हमीदा है, उनका बर्थडे किसी एक दिन आए, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसे चांसेस कैसे हो सकते हैं कि ऐसा चांसेस केवल एक ही है कि केवल उसी दिन उनका बर्थडे हो, ठीक है, एक ही दिन। जैसे कि मान लो 1 जनवरी को सविता का बर्थडे है, तो हमीदा का भी 1 जनवरी को ही हो, तो ऐसा तो चांसेस क्या है, केवल एक ही है। तो एक है तो केवल इसकी जो आपके पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास 365 हो जाएगी। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हो कि उनके डिफरेंट बर्थडे अलग अलग दिन होने के चांसेस कितने आप होंगे, 364। तो 364 जैसे कि मान लो किसी भी दिन सविता का बर्थडे है, किसी भी दिन 365 दिन में से 1 जनवरी, 2 फरवरी या 5 मार्च, किसी भी दिन, तो उस दिन को हटा दो, बाकी के दिन दूसरे का बर्थडे है, तो इसके चांसेस कितने हैं, 364/365। ये हैं दोनों के सेम नहीं होने के, और सेम होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, इसको एक में से माइनस कर सकते हो, और या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 1/365। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर, ये आपके पास डिफरेंट होने के, तो डिफरेंट होने के चांसेस देखो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर जितनी ज़्यादा होती है ना, आप बात समझ पा रहे हो, तो जितने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो उतने ही चांसेस आपके पास होते हैं कि वो जो इवेंट है वो घटित होगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि कोई मैच हो रहा है क्रिकेट का, ठीक है, तो उसमें 2 टीम है, मैंने बोल दिया कि एक टीम है जो एक टीम ने मान लो 200 रन बनाए, ठीक है, 200 रन बनाए, दूसरी टीम ने मान लो कि 100 रन ही बने, अभी
खेल रही है दूसरी टीम, उसके 100 रन ही बनाए और उसके जो 8 खिलाड़ी हैं वो आउट हो गए, लास्ट के खिलाड़ी खेल रहे हैं, ठीक है, कमज़ोर कमज़ोर से हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास यहाँ पे जीतने की कम है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरी टीम है ना ये सेकंड वाली। अबे आल्दो इसमें मैच में आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा बोल रहे हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 20% है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 80% है, तो ये आपका जो बता रहा है ना 20% 80% मतलब 0.8 और 0.2, ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो इवेंट है घटित, जो ये वाला इवेंट है, ये घटित होने की जो संभावना है ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो मतलब ये वाला इवेंट घटित होगा, तो उसकी चांसेस ज़्यादा है, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और वो आपके पास इवेंट घटता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, क्लियर। अगला सवाल देखिए, इसमें बोला है कि एक क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट हैं, 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। अब इसमें से क्या किया है कि एक टीचर ने एक सेलेक्ट किया है एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव को, और सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ सेपरेट कार्ड। तो बोला क्या है कि देखो सभी स्टूडेंट के नाम एक कार्ड पे लिख दिए हैं, सबके नाम अलग अलग कार्ड पे लिख दिए हैं और उनको एक किसी बॉक्स के अंदर किसी के अंदर डाल दिया है और उनको अच्छे से घुमा दिया है। तो अब आपको बोला है कि इसमें से एक कार्ड निकालो, आपने एक कार्ड निकाला, तो उस पर बोला है कि उस पर जो नाम लिखा है वो एक लड़की का नाम है, तो इसके चांसेस कितने हैं। तो आप कहोगे कि टोटल लड़कियां कितनी थी, आप कहोगे टोटल लड़कियां 25 थी, टोटल कितने क्लास में स्टूडेंट थे, आप कहोगे 40 थे, तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सिंपल सा 25/40। तो फेवरेबल कितने हैं आपके पास 25, टोटल कितने हैं आपके पास 40। अगर मैंने बोला कि लड़का आने की चांसेस क्या है उस कार्ड पे नाम, तो आप कहोगे कि लड़के के जो फेवरेबल लड़के कितने हैं, आप कहोगे 15, टोटल कितने हैं 40, तो 3/8 हो जाएगी, दोनों को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, एक इसका निकाल लिया आपने 5/8, तो लड़के का ऐसे निकाल सकते हो पी बॉय मतलब 1 माइनस पी नॉट बॉय, पी नॉट बॉय मतलब क्या हो जाएगा पी गर्ल, पी गर्ल को ऐसे निकाल दिया आपने, पहले निकाल लिया तो 3/8 ऐसे भी निकाल सकते हो, क्लियर। इसके बाद में ये देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बॉक्स है जिसमें 3 ब्लू कलर की, 2 वाइट कलर की, 4 रेड कलर की आपके पास मार्बल्स हैं, और आगे बोला है कि एक मार्बल आपको रैंडम करके आपने निकाला है बॉक्स में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट कलर का है, ये ब्लू कलर का है, रेड कलर का है। तो देखिए टोटल कितने हो गए, मैं आपसे टोटल बात करूँ तो आप कहोगे 4 और 2 6 और 3 9, तो टोटल तो 9 है, 9 है। तो आपसे मैंने बोला कि अगर व्हाइट कलर का आने के चांसेस कितने हैं, तो आप देखो व्हाइट के कितने हैं, आप कहोगे व्हाइट के हैं 2, तो 2/9 आ जाएगा व्हाइट का, क्लियर। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का कितने हैं, आप कहोगे ब्लू कलर के आपके पास 3 है, तो 3/9 आ जाएगा, मतलब 1/3 आ जाएगी। तो और एक और जो रेड कलर का बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा 4/9। अब देखो ये अलग अलग इवेंट हो गए, ठीक है, चारों इवेंट, तो इनका टोटल अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए PW PB PR, ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा, जितने भी इवेंट हैं उन सबका अगर मैं टोटल करूँगा तो ये तो 1 के इक्वल आना ही है, क्लियर। ये वाला देखो सवाल में क्या बोला है इस बार कि हरप्रीत ने अभी आपने एक एक सिक्के वाला देख लिया, बेसिक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सवालों में। हरप्रीत ने टॉस किया है 2 डिफरेंट कॉइन का साइमल्टेनियसली, 1 रुपये का कोई सिक्का है या फिर 2 रुपये का, अदर 2 रुपये का है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। तो 2 सिक्के उछाले हैं आपने, तो आपके पास चांसेस क्या है, देखो जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं ना तो क्या क्या आपके पास आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं उनको थोड़ा सा समझ लो, तो उसके बाद में आपका ये सवाल आसान हो जाएगा। देखो आपने पहला सिक्का उछाला, आपने कहा कि एच आ सकता है, तो एच का मतलब हो गया हेड आ सकता है, और फिर दूसरा सिक्का उछाला तो वो भी माना कि वो भी हेड आ गया, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप क्या हो सकता है, पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, ये क्या हो सकता है फिर टेल आ जाए या हेड आ जाए, फिर एक और हो सकता है टेल आ जाए। तो ये 4 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये आपको पता रखना है कि कैसे कैसे आते हैं ये, तो ये सिंपल सी चीज़ें आप बना लोगे, ये HH HT TH और TT, क्लियर। फिर आपसे क्या पूछे सवाल में कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी सी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड तो आना ही चाहिए, तो आप कहोगे कम से कम 1 हेड आना चाहिए, तो ये भी चलेगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। टोटल जो फेवरेबल है वो 3 है, टोटल कितने हैं 4 हैं, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। इसको दूसरी तरीके से सोच सकते थे कि एटलीस्ट 1 हेड मतलब कोई भी हेड नहीं आए इसकी निकाल लो, आप कहोगे कोई भी हेड नहीं आया तो 1/4, इसको माइनस कर दो 1 में से, ऐसे भी निकाल सकते हो, क्लियर। तो 2 तरीके से निकाल सकते हो। मेन यहाँ पे क्या है
कि आपको यहाँ पे ये बनाना आना चाहिए कि HH HT TH और TT ये कैसे आते हैं। तो अब देखो एक सिक्का जब आप उछालते हो तो उसमें जो चांसेस आते हैं वो जो कितनी इवेंट बनते हैं वो आपके पास क्या बनते हैं H और T। अब देखो 2 उछाले आपने तो कितने बने, आपके पास 4 बने, HH HT और TH और TT। ठीक है, अब आपने 3 सिक्के उछाले, आपसे सवाल 3 का भी पूछा जा सकता है तो ये भी आप समझ लो थोड़ा सा। 3 उछाले तो इसमें कितने बनेंगे, इसमें आपके पास 8 बनेंगे। 8 बनेंगे कैसे कैसे बनेंगे देखो, एक हो सकता है आपके पास HHH, एक हो सकता है आपके पास HHT, एक हो सकता है आपके पास नेक्स्ट बनाया मैंने H T H, और एक हो सकता है आपके पास यहाँ पे लिखा मैंने THH। क्लियर। तो एक बार तो मैंने दो बार H को 2 बार लिया, फिर ऐसे लिख दिया इनको। इसके बाद में T पे आ जाओ तो फिर आपने लिखा TTH, और फिर बना दिया आपने THT, और फिर लिख दिया HTT, और एक लास्ट हो सकता है TTT। तो इस तरीके से टोटल 8 हो सकते हैं। मतलब एक किसी सिक्के को आपने उछाला या फिर 3 सिक्के आपने उछाले, कैसे भी लिख सकते हो उनको। तो टोटल जो चांसेस हैं कि क्या मामला बन सकता है, तो क्या क्या बन सकते हैं देखो, टोटल चांसेस तो हैं 8। 3 सिक्के उछाले या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला है। देखो इसमें चांसेस क्या क्या बन सकते हैं, HHH HHT HTH कि मतलब तीनों में हेड आ जाए, या फिर क्या आ जाए आपके पास 2 में हेड 1 में टेल आ जाए, या फिर 2 में आपके पास हेड आ जाए 1 में टेल आ जाए। तो ये 3 सिक्के हैं ना अलग अलग, तो इस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं। तो ये टोटल 8 हो गए। अब मैं आपसे बोलूँ कि सभी में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहोगे कि सभी में हेड आने की, 3 सिक्के उछालें आपने, ठीक है 3 सिक्के उछालें, ये 2 वाले केस तो आपको समझ में आ गए, इनको हटा दो। तो 3 सिक्के उछालें और आपसे मैंने बोला कि सभी में हेड आने की, आप कहोगे कि एक ही चांसेज है ऐसा, तो एक ही चांसेस है, तो 1 बटे टोटल कितने हैं, आप कहोगे 8 है, तो 1 बटे 8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको। अगर मैं बोलूँ आपसे सभी में टेल आने की, आप कहोगे ये भी 1 बटे 8 हो जाएगा। आपसे मैं बोलूँ कि मिनिमम आपके पास एक हेड आने की, ठीक है मिनिमम एक हेड आना चाहिए, उसके बाद में टेल कितने भी आ जाए, मिनिमम एक हेड आना चाहिए। तो ये तो हो गई 1 2 3 4 और 5 6 7, और ये लास्ट वाला आप नहीं लोगे, मिनिमम एक हेड, क्योंकि इसमें सब टेल है, तो 7 बटे 8 आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो कैसे भी आपसे सवाल पूछ ले आप इजीली बना लोगे जब आपको ये पता चल गया कि ये पॉसिबल आउटकम्स इसके ये हैं। ठीक है, तो ये आपको बनाना आना चाहिए कि इनको आप लिख भी सकते हो, तो ये कैसे कैसे आते हैं। क्लियर। ऐसे ही आपके पास 4 सिक्के भी उछलवा सकता है, तो उसमें कितने हो जाएंगे टोटल इवेंट, आप कहोगे उसमें 16 हो जाएंगे। क्लियर, तो 16 हो जाएंगे, तो उनको भी आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो वो भी इजीली बन जाएंगे। HHH, ठीक है, और HH एक एक को कांस्टेंट करके बना दो आप, HH HT, ठीक है, और इस तरीके से आप बना सकते हो इजीली, वो भी बन जाएंगे। तो ये बात समझ में आई। 1 को उछाला 2 बार आया, और पॉसिबल 2 को उछाला आपके पास 4 आ रहे हैं, 3 को उछाला आपने तो आपके पास 8 आ रहे हैं, 4 को उछाला आपके पास 16 आ रहे हैं। क्लियर है ये बात। कैसा भी सवाल पूछ ले आप इजीली कर लोगे। अब आगे बढ़े, ये वाला देखो, सवाल में बोला है कि एक कार्टून है जिसमें 100 शर्ट हैं, जिसमें से 88 हैं वो आपके पास गुड है, अच्छी कंडीशन में है, और जो 8 हैं वो माइनर डिफेक्ट है, 4 में मेजर डिफेक्ट है। जिमी एक ट्रेडर है जो ओनली एक्सेप्ट शर्ट विच आर गुड, जो अच्छी शर्ट हैं उनको पसंद करता है। सुजाता जो दूसरा ट्रेडर है जो क्या करता है कि रिजेक्ट कर देता है शर्ट को विच हैव मेजर डिफेक्ट, तो मेजर डिफेक्ट वाली को रिजेक्ट करता है दूसरा वाला। तो आगे क्या बोला है कि एक शर्ट रैंडम निकाली जाती है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो वो है जिम्मी को एक्सेप्टेबल होगी जिम्मी का। देखो पहले जिम्मी कौन है, जिम्मी वो कैंडिडेट है जो केवल अच्छी शर्ट को पसंद कर रहा है। तो आप कहोगे टोटल अच्छी वाली शर्ट है तो 88 है, टोटल कितनी है आपके पास 100 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.88, 88/100 0.88 लिख सकते हो इसको। दूसरे वाले केस में क्या है कि ये सुजाता के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, तो ये देख लो कि सुजाता के द्वारा एक्सेप्टेबल कौन सी नहीं है, तो सुजाता के द्वारा केवल उनको रिजेक्ट करता है जो मेजर डिफेक्ट है। तो मेजर डिफेक्ट वाली कितनी है, आपने कहा कि मेजर डिफेक्ट वाली तो 4 है, तो 4 को तो हटा दो, तो बाकी कितनी बचे 96, तो 96 को तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो 96 डिवाइड बाई 100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.96। क्लियर। तो ऐसे भी सवाल थोड़ा सा घुमा सकता है, बाकी कंसेप्ट आपसे वही पूछेगा जो है बेसिक वाला ही। एक और सवाल देखो ये वाला, इसमें क्या मामला है
कि आपने दो पासे उछाले। अभी आपने सिक्कों वाला देख लिया कि सिक्के उछालते हो आप, एक सिक्के का देख लिया, दो सिक्के का देख लिया, तीन का देख लिया। अभी आपने पासे का भी देख लिया, उसमें 1 से 6 तक आते हैं। अभी अगर मैंने 2 पासे उछाल दिए तो आप कहोगे तो फिर क्या होगा। देखो उस वाले केस में आपके पास टोटल जो आउटकम बनेंगे ना, पॉसिबल आउटकम्स टोटल 36 बन जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये देखो सवालों को जब देखोगे आप तो आपको ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जैसे कि आपने सिक्के में पता चल गया कि 3 उछाल रहे हो तो आप 8 आता है, टोटल अगर 4 उछाल रहे हो तो 16 आता है, तो बटे में 16 आएगा। क्लियर। और ऐसे ही आपके पास पासे में मैं बात करूँ तो 1 उछाल रहे हो तो बटे में 6 आता है। अगर 2 उछाल रहे हो तो आपके पास टोटल 36 बनेंगे, 36, तो बटे में 36 आएगा। क्लियर। तो अब क्या क्या बनेंगे, बनाना बहुत आसान है। ठीक है, बनाना बहुत आसान कैसे है, देखो ऐसे लिखोगे आप। 1 से स्टार्ट करो तो 1 से स्टार्ट करो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो इस तरीके से यहाँ तक 6 तक चलो। फिर 2 को स्टार्ट कर दो, 2 तक, 2 से ऐसे लिख दो, 3 से लिखो फिर ऐसे लिख दो, 4 से फिर ऐसे लिख दो, 6 से भी ऐसे लिख सकते हो। तो टोटल आप लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप कहोगे ये तो लिख लिया हमने, ये तो समझ में आ गया, सवाल कैसे बनेगा। तो वो सवाल ऐसे बनेगा कि आपके पास जो दोनों पासों की संख्याओं का जो योग है वो आपसे पूछ लेगा। कि आपसे पूछा कि मान लो दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपको कोई 3 है तो देखिए ये होगा क्या, नहीं, तो 3 कहाँ है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो आपसे आपने क्या बनाया, ये आपके पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो जाएगा, केवल ये रहेगा। अब आगे चलो, देखो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4, आगे तो संख्याएं बढ़ रही हैं तो ये तो होंगे नहीं, केवल 2 ही आएंगे आपके पास फेवरेबल, 2। और टोटल कितने थे आपके पास 36, इसमें डिवाइड करना है तो 1 बटे कितना आ जाएगा 18। ऐसे सवाल पूछता है इसमें आपसे। तो ये सवाल आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें और कैसे कैसे बन सकते हैं वो सभी सवाल मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ। देखिए समझिए इसको, फिर आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एग्जाम में। आपसे ये तो समझ में आ गया, 2 का सम पूछ सकता है तो आप इजीली निकाल लोगे। इस तरीके से तिरछे आपको मिल जाएंगे वो सभी। आपसे सम 8 पूछ लिया, तो 8 पूछ लिया तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे पूछा है सवाल में, तो 8 पूछा तो आप यहाँ पे इस वाली लाइन में बना लो। ये तो कितने हैं आप देखोगे 1 2 3 4 5, 5 हैं तो 5 निकाल लोगे इजीली। ठीक है। आपसे सम पूछ लिया कि 12 आने की संभावना क्या होगी, तो देखो 12 केवल लास्ट में ही है, तो 12 आने की संभावना केवल यही है। तो क्या हो जाएगा, 12 आने की संभावना केवल कितना चांसेस हैं आपको कि 1 है, कितने में से 36 में से, तो ये आपके पास 1/36 हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि आपसे कि 15 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों का टोटल, दोनों पासों की संख्याओं का योग 15 आने की। आप कहोगे 15 कैसे आ सकता है, 15 तो है ही नहीं, जब दोनों का ही हम मैक्सिमम ऐड करते हैं वो 12 तक ही पहुंच रहा है, तो 15 तो कैसे भी नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता तो ये कहो कि 0 आएगा, नहीं आएगा, बटे 36, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अभी हम पढ़ के आए थे तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पूछा है कि 13 आने की, 13 आ सकता है कि आप कहोगे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 12 तक जा सकता है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी 0। और इसकी आपने निकाल ली 8 की अभी। अब देखिए 12 से छोटी आने की प्रोबेबिलिटी, 12 से छोटी या उसके बराबर, आप कहोगे 12 से छोटी या उसके बराबर, तो आप कहोगे ये तो सभी आ गया, सब कुछ ही आ गया, सब कुछ आ गया, तो 36/36, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, आप कहोगे 1 आ जाएगा। बातें क्लियर हुई, बातें समझ में आई। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग क्या है, आपसे थोड़ा सा अगर अच्छा सवाल पूछेगा तो वो आपसे ये पूछेगा, कैसे पूछेगा कि दोनों पासों को की संख्याओं का योग है वो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल बन जाता है। तो दोनों जो उसके प्राइम नंबर है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसे ही आपसे ये सवाल सिंगल पासे में भी पूछा जा सकता है। कैसे, आपने एक पासा उछाला जिसमें 1 से 6 तक संख्या आती है, 1 2 3 4 5, ठीक है 6, तो इसमें आपसे पूछ ले कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहोगे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से, देखो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो आप कहोगे प्राइम नंबर तो यही है, तो 3 है तो 3/6, तो 3/6 मतलब 1/2। तो यहाँ से एक पासे को केवल उछाला है तो आपके पास 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ से आप प्राइम नंबर देख लो कौन कौन से हो जाएंगे, दोनों का टोटल देखो, एक तो आपके पास ये हो जाएगा, आप निकाल लोगे ना ये वाला इजीली। प्राइम नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और आपके पास 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 11 हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चलना है। क्लियर। तो जैसे कि एक ये हो गया, एक हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और इसके बाद में देखिए एक ये हो गया 2 1 1 2 और 2 1, और इसके बाद में देखिए
नेक्स्ट आगे बात करें तो ये तो आपके पास हो गया 2, इसके बाद में 3 4 आप देखोगे नहीं, उसके बाद में 5 देखोगे, ठीक है। 5 देखोगे तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये है आपके पास, ठीक है। कितने इवेंट हैं आपके पास, आप कहोगे कि इसके इवेंट 1 1 4 2 3 और ये 3 2 और 1 2 3 4, यहाँ से 4 आ सकते हैं। तो ऐसे देख लो, एक बार तो यहाँ से आ सकता है और 1 और 2 चांसेस आपके पास 3 के हैं, ठीक है। तो ये 2 चांसेस इसके हो गए। ऐसे ही आपके पास 5 के कितने चांसेस हैं, तो आपके पास 5 के चांसेस हैं, यहाँ पे देख लो, ये वाले 5 के चांसेस हैं। कितने हैं, आप कहोगे कि 1 2 3 4, तो +4 ऐड कर लो। और इसके बाद में 5 के बाद में नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है आपके पास 7 होता है ना, 7, तो 7 आने के चांसेस कितने हैं, आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 है। तो आप कहोगे यहाँ पे 6 ऐड कर लो, तो 6 आ जाएगा 7 आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये बात क्लियर हो रही है ना आपको। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो 7 के बाद में क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा क्या, 8 तो होता नहीं है, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 11 होता है। तो 11 आएगा, 11 कैसे आएगा, 11 से आपके पास यहाँ पे 2 बार आएगा, तो ये आपके पास 2 बार आ जाएगा, तो यही आएगा ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 7 और ये आपके पास 11। तो ये इतनी बार रिपीट होंगे। एक बार दोबारा देख लो कि ये आपके पास 2 हो गया, कितनी बार आएगा, एक तो पहला हो जाएगा एक बार, ये 3 है जो 2 बार आएगा, ठीक है। और आपके पास 5 है वो आपके पास, आप कहोगे कि 1 2 3 4 टाइम्स आ जाएगा। 7 है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ जाएगा। और 11 है वो आपके पास 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 1 और 2 टाइम्स आ जाएगा। तो सबको ऐड कर लो, 2 और 6 8 4 12 और आपके पास 3 15, तो 15/36। तो ये अच्छा सवाल बन सकता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बाकी ये भी कर लोगे, कोई कन्फ्यूजन इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है सब, ठीक है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको हेल्प हो रही है। तो ये सभी हमने डिस्कस कर लिए। 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13 आने की, 13 तो आ नहीं सकता तो 0 हो जाएगा। 36 ये पूरा, 12 से छोटे सभी आएंगे, ठीक है, 12 या 12 से छोटे सभी, तो 36/36 1 आ जाएगा। क्लियर। देखो ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपके, इसको भी स्टार कर लो। ये कई तरीके से पूछा जा सकता है आपसे एरिया की टर्म में। आपसे क्या बोला है सवाल में कि एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, ठीक है, इस एक आयताकार क्षेत्र के ऊपर। तो अब सूचना मिली कि वो कहीं लापता हो गया है, तो इस एरिया में तो गिर गया, कहीं ये झील में गिर गया या फिर किस तरीके से। तो आयताकार कोई झील थी इसमें, ये आपके पास यहाँ पे बोला है कि एक कोई क्षेत्र है ये आयताकार, इसमें एक झील बनी हुई है यहाँ पे। तो इस एरिया में उड़ रहा था पूरे में। तो अब ये जो झील में गिरा है वो, ठीक है, वो गिर गया, तो झील में गिरा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सवाल समझ में आया आपको कि इस एरिया में तो उड़ रहा था पूरे में, अब ये चांसेस क्या है कि वो गिरा था तो झील में ही गिरा, तो झील में गिरा, तो इसको कैसे निकालोगे। आप कहोगे ये भी इजी है, निकाल लेंगे हम। कैसे, हम कहेंगे कि झील का एरिया निकाल लेते हैं, झील के एरिया में टोटल एरिया का डिवाइड कर देते हैं, तो उस तरीके से सोचा जा सकता है। देखो ये सवाल पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चांसेस हैं इसके। तो इस तरीके का सवाल अगर पूछे तो आप कर लोगे, तो ये आपको आना चाहिए। तो एरिया यहाँ पे सिंपल सा मेंसुरेशन का भी थोड़ा सा यूज़ होगा कि एरिया आपको निकालना है। ये इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, इसकी साइड दे रखी है, तो टोटल 4.5 है, ये 2 है, तो ये आप साइड निकाल लोगे, आपको ये 2.5 बच जाएगा, तो ये 2.5 हो जाएगा। ये देखो ये टोटल आपके पास 9 है, ये 6 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो 2.5 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया 7.5, तो ये 7.5 आपके पास एरिया आ गया इस वाले का, लेक का। टोटल का एरिया देख लो, टोटल का एरिया हो जाएगा 9 × 4.5, 9 × 4.5 किया आपने तो 40.5 आ जाएगा। तो ये 7.5 डिवाइड बाई 40.5, तो ओवरऑल इसकी जो प्रायिकता आएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वो 5/27 आ जाएगी। क्लियर। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। क्लियर, समझ में आया आपको। ये वाला देखिए, ये मैंने अभी बताया था कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, आप बताओगे ये कैसे। 2/3 हो सकता है, आपको हाँ बिल्कुल हो सकता है। 15% आपको बिल्कुल हो सकता है, 15% टर्म में भी लिख सकते हैं 15/100। और आपसे मैं बोलूँ कि 0.7 हो सकता है कि आपको हाँ ये भी हो सकता है। आपको कि -1.5 हो सकता है क्या, आपको कि नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में आ गई। माइनस में हमने पढ़ा था कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी
और या इक्वल और 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है। आपसे मैं एक और चीज़ पूछता हूँ, आपसे मैंने बोला कि 150%, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्या, आप बताओगे? तो आंसर हो जाएगा आपको कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो समझने का क्या आसान है, प्रोबेबिलिटी इसको फ्रैक्शन में लिख लो 150%। देखो मैक्सिमम जो है प्रोबेबिलिटी वो 100% तक हो सकती है, मिनिमम 0% तक हो सकती है। तो परसेंटेज में भी 0 से 100 के बीच में ही वेरी करेगी। जैसे एक्चुअल में 0 से 1 के बीच में वेरी कर रही है, तो 150% तो क्या हो जाता है आपके पास 3/2, एक से बड़ी वैल्यू हो गई ना। तो ये नहीं हो सकता। आप कहीं ये सोचो कि परसेंटेज में आ जाए तो भी हो जाएगा, परसेंटेज में होता है कब होगा, जब वो 0 से 100 के बीच में है। लेकिन अगर 100 से बड़ी हो गई तो भी वो आपके पास परसेंटेज में भले ही दे रखा हो तो भी वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। ये देखो पीई एक कोई इवेंट है जिसके अकर होने की, घटित होने की संभावना आपको दे रखी है 0.05। तो नहीं की प्रायिकता आपको निकालनी, क्या करोगे 1 में से माइनस कर दोगे, क्या 1.005, क्या आपके पास आंसर आएगा 0.95 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो इसके जो सभी बेसिक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के, वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी जो तरीके से हमने इसको डिस्कस किया है। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। और क्लास कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेज के लिए। थैंक यू सो मच।